सर केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो एससी के छात्र हैं उन्हें यूपीएससी की जो तैयारी के लिए परीक्षा है कब होनी है और किसके द्वारा इनको जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए मैडम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो ये अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। इस अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया ये जो उत्कृष्ट केंद्र है, इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग का जो एक प्रावधान भारत सरकार ने रखा है। ये भारत में 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको ये केंद्र दिए गए हैं। इन केंद्र्स के अंदर सभी के पास अपनी स्वेच्छा है कि वो अपने अनुसार कभी भी इसका टेस्ट करवा सकते हैं। और ये जो परीक्षा है, ये पूरे इसकी जो चयन प्रक्रिया है, ये आपको 31 अगस्त तक जो है इसको वाइंड अप करना है। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जो इनका एडमिशन प्रोसेस था वो 1 महीने पहले शुरू कर दिया था और उस प्रोसेस को बंद करने के बाद अब जो एडमिट कार्ड है वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जो है अपलोड हो गए। तो अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो जो इन अभ्यर्थियों का परीक्षा होगी वो 31 जुलाई को जो परीक्षा है वो धर्मशाला इसका केंद्र बनाया गया है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो जो पहले हमारे पास आंकड़ा आया था उसके हिसाब से 340 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की कुछ कमियां पाई गई थी। उसके उपरांत 229 के करीब जो अभ्यर्थी हैं इसमें वो एलिजिबल पाए गए हैं। उनका जो नाम है, उनका जो हॉल टिकट है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उनके कई कारण हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते थे। कुछ जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया था। और कुछ की जो आयु सीमा है, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए खासकर भारत सरकार और अम्बेडकर फाउंडेशन ने एक समय सीमा और एक एज लिमिट को फिक्स की है। तो एज लिमिट 21 से 37 साल तक के ही अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो इससे अगर कोई कम है या इससे ज्यादा वाले अभ्यर्थी जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 40 की जो संख्या है वो टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे और 229 का जो आंकड़ा है वो इस टेस्ट में बैठेंगे। और ये 31 जुलाई को धर्मशाला परिसर 1, जो हमारा परिसर 1 है, धौलाधार परिसर 1, उसमें ये टेस्ट है ये रहने वाला है। सर यूपीएससी की ये जो ट्रेनिंग है लेने के लिए युवाओं को बाहर की ओर रुख करना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार की ये जो योजना है जो सीयू में फ्री कोचिंग दी जा रही है, तो ऐसे में सर क्या व्यवस्थाएं हैं सीयू द्वारा की गई हैं? और अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स कैसे अवेलेबल होंगी? और जैसे कि एग्जाम 31 को आपने बताया, तो एग्जाम के कितने दिनों बाद रिजल्ट निकाला जाएगा और क्लासेज जो है वो शुरू की जाएंगी? देखिए मैडम, एग्जाम के 20 दिन बाद जो है इसका जो है वो जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और 10 दिन जो है बच्चों को दिए जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करें यूनिवर्सिटी में। अपने फिजिकली भी आ सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी कोई दूर का बच्चा है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है। और 1 अगस्त से जो है वो क्लासेज जो होंगी वो विश्वविद्यालय में शुरू कर दी जाएंगी। और जब हम बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अगर हम बात करते हैं तो माननीय कुलपति महोदय जी ने भी और जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, तो उन्होंने बच्चों को बैठने की व्यवस्था का जो एक जायजा है वो भी ले लिया है। वो जो क्लासेस हैं वो धौलाधार परिसर 1 में लगाई जाएंगी। उनकी बैठने की व्यवस्था को सुचारू रूप से तैयार कर लिया गया है। उनके लिए लाइब्रेरी में बुक्स का जो चयन है उसका ऑर्डर दे दिया गया है, ताकि जब बच्चा इस कैंपस में आएगा आने के बाद उसको ये ना लगे सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ही हो रही है। जब वो लाइब्रेरी जाए तो उसके इस कोर्स के निमित्त जितनी भी किताबें होंगी, जितने भी जर्नल्स होंगे, जितनी भी अपडेटेड जो जीके की जनरल नॉलेज की बुक्स होंगी वो लाइब्रेरी में उपलब्ध रहेंगी। उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगले 15 या 20 दिन में ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जुटा ली जाएंगी और इसको एक सुचारू रूप से जो है यूनिवर्सिटी चलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पूरे भारत से और हिमाचल से जितने भी बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए यहाँ आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा जो है वो यहाँ पे फेस ना करनी पड़े। सर बात करें आवेदन की, तो आवेदन कहाँ से आपके पास पहुंचे? आवेदन पूरे भारतवर्ष से आवेदन है, क्योंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर क्लॉज भारत सरकार ने लगा रखा था कि भारतीय नागरिक कोई भी है
चाहे वो किसी भी प्रदेश से है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और उसमें कोई ये नहीं है कि हिमाचली ही होना चाहिए, हिमाचल के मतलब सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जो व्यक्ति है इसमें अप्लाई कर सकता है। तो लगभग हमारे पास अभी 16 स्टेट से जो है बच्चों ने अप्लाई किया है। लेकिन जो टेस्ट है इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है, क्योंकि 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मिला है तो बच्चों ने और यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई किया है। अब ये देखना ये होगा कि कितने बच्चे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को चूज करते हैं, जिनकी प्रेफरेंस पहली प्रेफरेंस हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा। वो टेस्ट के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कितने अभ्यर्थियों ने जो एडमिशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। सर बात करें ये जो यूपीएससी का फ्री ट्रेनिंग जो दी जाएगी, तो इसके लिए कितना टाइम पीरियड है, कितने साल तक ये रहने वाली है, और क्या बीच बीच में प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा आवेदनों का? मैडम ये जो यूपीएससी की जो ट्रेनिंग का जो एक कंसेप्ट भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसमें यूनिवर्सिटीज को भी एक टारगेट दिया है। ये टारगेट ओरिएंटेड एक कोर्स है। अब यूनिवर्सिटी को देने से पहले जब एमओयू साइन हुआ तो उस एमओयू में क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि प्रत्येक वर्ष आपको 100 स्टूडेंट को चयनित करना ही पड़ेगा, और इन 100 स्टूडेंट में से जो सक्सेस रेट होगा यूनिवर्सिटी का वो 10% का जो सक्सेस रेट है अगर यूनिवर्सिटी देती है, तो फिर जो अम्बेडकर फाउंडेशन है और जो हमारा ये उत्कृष्ट केंद्र है ये तभी चल पाएगा अगर हम 10% सक्सेस रेट के साथ अगर बच्चों का चयन इन सिविल सर्विसेज में होता है, तो फिर जो हमारा अम्बेडकर फाउंडेशन है वो फिर विचार करेगा और ये जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा। बेसिकली ये 3 साल के लिए मिला है, हर साल ये एक्सटेंड होगा, रिन्यू होगा, और फिर अगर 3 साल तक यूनिवर्सिटी का जो एक परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है, यूनिवर्सिटी एक अच्छे स्तर पे यूपीएससी के अभ्यर्थियों को ट्रेन करके उनकी परीक्षा करवाती है, उनका चयन इसमें हो जाता है, तो ये जो केंद्र है ये आने वाले समय के लिए एक परमानेंट केंद्र के तौर पे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिल सकता है। सर बात करें टीचर्स की, तो कहाँ से टीचर जो है वो आने वाले हैं? क्या स्पेशलिस्ट इसके लिए बुलाए गए हैं या सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो स्टाफ है उनमें से ही कोचिंग जो है वो दी जाएगी? मैडम इसके लिए अम्बेडकर फाउंडेशन ने 3 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को दी है, और आज ही या कल जो है इसका एक फ्रेमवर्क जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने तैयार कर लिया। ये तीनों ही कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन जो हैं वो एडवर्टाइज हो जाएंगी, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर एक खास एक्सरसाइज की है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक मत है कि जो इसमें टीचर रहने वाले हैं वो 3 डिसिप्लिन के खासकर होने चाहिए। तो पहला जो डिसिप्लिन है वो खासकर पॉलिटिकल हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो टीचर होगा, जिसके पास नेट होगा, सेट होगा, और 3 साल का जिसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, कोचिंग का एक्सपीरियंस होगा, उन टीचर्स को जो है ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरे जो रहने वाले हैं टीचर के लिए वो साइंस बैकग्राउंड का जो टीचर होगा, जिसके पास CSIR, यूजीसी नेट या JRF होगा, और 3 साल का एक्सपीरियंस कोचिंग में प्लस टीचिंग में अगर किसी अभ्यर्थी ने जो टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो उनको जो होगी मुझे लगता है ज्यादातर वेटेज दी जाएगी। और चौथा जो है वो हिस्ट्री बैकग्राउंड से रहने वाले हैं। तो ये 3 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय सोच रही है, क्योंकि यही 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। एक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और एक साइंस। अगर इन बैकग्राउंड से हमने 3 पोस्ट को एडवर्टाइज करने की जो एक प्रोसेस है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शुरू की है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो टीचर्स को रिक्रूट करेगी। यहाँ से जो टीचर्स होंगे वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जो होंगे वो समय समय पे जो एक शेड्यूल बना है, पूरे साल भर का एक खाका तैयार किया गया है। तो ना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के टीचर बल्कि हिमाचल प्रदेश से जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं जो कमीशन के द्वारा आए, और अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा भी कुछ एक जो रिसोर्स पर्सन है, जो अच्छे हैं अपनी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किया है, जिनका एक समाज में नाम भी है, प्रदेश में, देश में नाम है, ऐसी लोगों को भी इस हिमाचल प्रदेश में बुलाया जाएगा, ताकि वो भी समय समय पे आके बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको मोटिवेट करें, और किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है उनके लिए जो बच्चों का एक मार्गदर्शन है वो समय समय पे होता रहेगा। सर 31 अगस्त को ये एग्जाम होना है, तो ये एग्जाम मॉर्निंग में होने वाला है या इवनिंग? ये 10 से लेके 1:30 बजे तक जो है एग्जाम रहने वाला है, और लगभग 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। तो ये मॉर्निंग सेशन में ही एग्जाम जो होगा, इसका जो टाइम रहेगा वो मॉर्निंग सेशन ही है।
सर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है वो इशू होने शुरू हो गए? जी, एडमिट कार्ड जो है वो पिछले हफ्ते ही हमने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं और सभी अभ्यर्थियों को एक सूचना भी जो है हमने डाल दी कि एक किस प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि ये ऑनलाइन आवेदन थे, तो अगर कोई अभ्यर्थी दुर्गम क्षेत्र से भी है तो उसका एक चैनल हमने लिख दिया है कि कैसे वो ऑनलाइन वेबसाइट समर्थ पोर्टल पे जाके किस तरह से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर समस्या किसी स्टूडेंट को रह जाती है तो उसमें हमने अपने जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं सीओई ऑफिस के वो दिए हैं, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो संपर्क कर सकता है सीओई ऑफिस से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।